बैलेट पेपर से चुनाव हुआ और बैलेट पेपर के चुनाव में कांग्रेस का प्रचंड बहुमत सामने आया और बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई। भारत के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा, जहां पर कांग्रेस सरकार है और यहाँ पर बीजेपी सरकार है। इन दोनों की मैं फर्क बताने वाला हूँ रोजी को लेकर। ठीक है, देखो साउथ इंडिया बेंगलोर में मैंने 4 साल काम किया। बड़ी खबर मैं आपको ठीक है, देने वाला हूं। वहां पे एक झाड़ू पोछा करने वाले का भी सैलरी जो होते हैं आज के डेट में 20,000 रुपए मिलता है। 20,000 लगातार कहता रहता है। ठीक है, क्योंकि अभी भी मेरे गांव के बहुत सारे लड़के वहां पर काम करते हैं। देश में राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट यहाँ पर पेपर से होता है। हमारे यहाँ पे जहाँ पे बीजेपी का राज है, यहाँ पर झाड़ू पोछा करने वाले को दिल्ली जैसी जगह पे 6-7 हजार रुपए दिए जाते हैं। कंपनी में 12 घंटा काम करते हैं। जहाँ पे बीजेपी का राज है वहां पे कंपनी में 12 घंटा काम करते हैं, उसके बाद सिर्फ 15 और 16 हजार मिलता है और महीने में एक भी फ्री छुट्टी नहीं है। नगर पालिका के चुनाव और बेंगलोर में जहाँ पे कांग्रेस का राज है वहां पे 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। 8 घंटा ड्यूटी सिर्फ झाड़ू पोछा वाले की कर रहा हूँ। ठीक है, ऑफिस का नहीं, ऑफिस का बाद में बताऊंगा। 8 घंटा जो लोग काम करते हैं उनका सैलरी है 20 से 21,000 22,000 रुपए, वो भी पीएफ काट के। पीएफ के साथ 20,000 रुपए सैलरी और ऊपर से हफ्ते में एक छुट्टी। जितने भी काम करने वाले लोग हैं सभी को पीएफ के साथ सैलरी दिया जाता है। और दिल्ली जैसी जगह पे कोई पीएफ नहीं, कोई एसआई नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 14-15 ज्यादा से ज्यादा 16,000 रुपए, वो भी जो पुराना है, जो पुराना कारीगर है, जो पुराना काम करने वाले लोग हैं उनको दिया जाता है 16,000 रुपए दिल्ली जैसे जगह पे। ठीक है, वो भी कंपनी में। और बेंगलोर में चाहे आप अभी जाके ज्वाइन करो, आपको 19 से 20,000 रुपए सैलरी मिलेगा, वो भी पीएफ के साथ। ठीक है, तो फायदा कहाँ है? बीजेपी है या कांग्रेस है? कुछ समय पहले हमेशा तो कहते हो कि हमें बीजेपी चाहिए, बीजेपी चाहिए, तो यहाँ पे रोजी रोटी का है। आप लोग हमेशा कांग्रेस को ताने लगाते हो, कांग्रेस को हमेशा आप लोग उंगली करते रहते हो, लेकिन कांग्रेस सरकार ने क्या, बीजेपी सरकार ने क्या किया है? बीजेपी ने क्या करके दिया आपको? कांग्रेस ने जितना दिया है ना, बीजेपी कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, आप लोग हमेशा ताने मारते हो कांग्रेस के पीछे। आप लोग ऐसे मतलब जैसे सांप एक मेंढक के पीछे लगा रहता है, ठीक उसी तरह आप लोग लगे रहते हो, लेकिन फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री आज क्या है बीजेपी की सरकार में? आज किसको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। मजबूत है, कितने ताकतवर है कांग्रेस कि वो प्रधान एक ऐसा चीज है। ठीक है, गांधी फैमिली एक ऐसा फैमिली है जो देश की आजादी की बात से ही खड़ा रहा, मैं आपको लोगों की दिलों में भरोसा रहा। और अभी आज हमें आजादी कहाँ है? कांग्रेस के टाइम पे अंग्रेजों ने हमें कांग्रेस ने दबा के रखा। कांग्रेस अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। अब 2026 आज की डेट में जिसको कहते हैं, हम किसकी गुलामी कर रहे हैं? राजनीति की गुलामी कर रहे हैं। राजनीति किसकी गुलामी कर रहे हैं? हम लोग बीजेपी की गुलामी कर रहे हैं, कांग्रेस की नहीं। ठीक है, कांग्रेस ने हमें आजादी दिया। कांग्रेस ने हमें ऐसा आजादी दिया कि हम हर किसी के साथ दिल खोल के बात कर सकते थे। और बीजेपी सरकार के टाइम पे एमआईएम के पास में हम किसी मुस्लिम से अच्छी तरह से बात नहीं कर सकते, किसी हिंदू के साथ अच्छी तरह से बैठकर चाय नहीं पी सकते, किसी एक जात दूसरे जात के साथ बैठकर दुकान में अड्डा नहीं कर सकते, दुकान में बात नहीं कर सकते। क्यों? ये है बीजेपी सरकार। ठीक है, तो आप साउथ के बारे में लोग हर तरह की बातें फैलाते हैं। ठीक है, लेकिन वो तेलंगाना के एक भी बात सच नहीं है, वो सब की सब बेकार है, बेफिजुल की बातें। मैं पुणे में रहा 2 साल, सरकार बनी, बेंगलोर में रहा 4 साल, चेन्नई में रहा 1 साल, चुनाव होते हैं, गोवा में रहा मैं 2 साल। ठीक है, मुंबई नहीं गया। लेकिन इसकी मैं साउथ बोलो चाहे हमारे यहाँ बोलो, मैं हर जगह पे रहा। दिल्ली में मैं रहा 5 साल। ठीक है, कांग्रेस पता है मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं इंडिया की हर उस कोने कोने पे घूम चुका हूँ 500 से सीधे 1500 जहाँ पे रोजी ज्यादा हो, जहाँ पे रोजगार ज्यादा मिले, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ। फायदा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार के टाइम पे हमें राशन के साथ साथ चीनी, केरोसिन, आटा सब कुछ मिलता था, वो भी हर हफ्ते मिलता था। और कांग्रेस को 968 सीटों का फायदा, 2 रुपए 3 रुपए किलो में सब कुछ मिलता था, गेहूं फेहूं सब कुछ मिलता था। आज की डेट में क्या मिलता है? चावल मिलता है और आटा मिलता है। वहीं 7 नगर निगम। ठीक है, और क्या मिलता है? अगर आप केरोसिन लेने जाओ तो 90 या 95 रुपए लीटर है केरोसिन। आप बताओ,
बीजेपी ने वहां पर कुछ फायदा है? सच्चाई है। वैसे तो आप बोलो, कांग्रेस सही था क्लीन स्वीप या बीजेपी सरकार सही है, टीएमसी सही है? तीनों में से कौन सा सही है ये बताओ। कांग्रेस तेलंगाना में मेरे लिए कांग्रेस सही है, नहीं बीजेपी नहीं टीएमसी। अगर नगर पालिकाओं की बात करें तो 116, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बताया, मैं टीएमसी को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि वो गरीबों को थोड़ा बहुत चीजें दे रहा है। बीजेपी तो वो भी नहीं दे रहा। खाते में 15 सीट गई है, टीएमसी एमआईएम के खाते में जितना दे रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा ले भी रहा है, और अन्य लेकिन बीजेपी तो बिना दिए ही सब कुछ लेके जा रहा है। नगर पालिका क्या है? भी कांग्रेस का दबदबा, इसको कहते हैं रोजगार। के अंदर वहां पर भी कांग्रेस हमारी का भारत का ये चेहरा है, और नगर ये निगम में है भी बीजेपी का कांग्रेस ने मुखौटा। क्लीन स्वीप कर दिया है। 7 नगर बीजेपी निगम की दो सीटें चेहरा और पहनते 7 हैं, नगर निगम में से 5 एक पब्लिक के बीच में और दूसरा अपने रूम के अंदर। यानी अंतर ये जो ठीक है, पब्लिक के बीच में जो चेहरा लेके आता है वो डुप्लीकेट चेहरा होता है, असली चेहरा उसके रूम के अंदर होता है, जो कि वो अकेले में डिसीजन करता है, अकेले में सोचता रहता है, वो है असली चेहरा। और गांधी फैमिली कभी भी ऐसा नहीं किया है। लेकिन गांधी फैमिली हमेशा शांति चाहा है। निकल करके सामने आते हैं तो गांधी फैमिली हमेशा मेल मिलाप और प्यार को ढूंढा है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। अगर लड़ाई करके झगड़ा करके इस देश को हासिल करना था भारती ने अपडेट दी तो महात्मा गांधी चुनाव के नतीजे हाथ में डंडा लेके नहीं, और उस वक्त में कांध में भारती बंदूक ने लेके जाता वो लड़ने के लिए। बाद में जैसे ही कांग्रेस की सीटें ये होता है ईमानदार, ये होता है सच्चाई। ईमानदारी के साथ हमारे देश को महात्मा गांधी ने आजादी दिलाया था। और चुनाव के नतीजे अब इसको लेकर क्या मिला उसका बदले? वो ट्वीट आया है, राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट क्या मिला? और ट्वीट करके आज गांधी फैमिली के तेलंगाना स्थानीय राजनीति जो है, राजनीति में कुर्सी में बैठने वाले जितने भी लोग हैं, सामाजिक न्याय पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है। अभी समय आया है राहुल गांधी का, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि गांधी फैमिली ने हमारे इंडिया के लिए कितना कुछ किया है। नेता को हार्दिक धन्यवाद।